हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, राजा साहब का एक बेटा और एक बेटी थी। तो बेटा जो था वो बड़ा था और बेटी जो थी वो छोटा थी। गुरु भाई बहना, राजा किसी कारणवश स्वर्ग की प्राप्ति हो गए और बेचारी रानी अपने दोनों बच्चे के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। गुरु भाई बहना, समय आने पर बेटा जब बड़ा हो गया तो बेचारी बेटा का विवाह कर दी और यही लगा कि बेटा का हम विवाह कर दिए हैं तो मेरा जीवन में सुख शांति आ जाएगा और मेरा जो घर है वो अच्छा से रहेगा, अच्छा हो जाएगा। मेरा बहू घर में आएगी तो सुख शांति से घर में रहेगी और मुझे मुट्ठी भर भोजन बनाकर देगी। गुरु भाई बहना, अब रानी अपने बहू से बड़ी प्यार करती थी, लेकिन गुरु भाई बहना, रानी का जो बहू थी वो अपने पति के अलावा नहीं तो सास के देखना मांगती थी और ना ही तो अपना ननद के। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि सारा लोग जा रहे थे सखी सलेहर राजा साहब की बेटी के गंगा स्नान करने के लिए। तो बेचारी वो भी कहती है राजा साहब की बेटी अपने माँ से, माँ हम गंगा स्नान जाएं। मेरा सारा सहेलियां सब जा रही है माँ घूमने और पूजा करने को लिए। सब थाल में लेकर सारा सामान, अक्षत, फूल, प्रसादी, धूप, दीप सब लेकर जा रही है माँ, हम भी जाएं। गुरु भाई बहना, रानी हंसकर बोली, बेटी क्या तुम्हारे पास नए वस्त्र है? क्या पहन कर जाओगी? और जाएगी तो यहाँ से तो जो पहन ले है वो पहन के जाएगी, लेकिन गंगा स्नान करेगी तो कौन सा वस्त्र पहनेगी? गुरु भाई बहना, बड़े प्रेम से वो बच्ची बोली, राजा साहब की बेटी, रानी साहब की बेटी, माँ मैं भाभी से मांग लूं? गुरु भाई बहना, डरते डरते बेचारी रानी बोली, जाओ बेटी मांग लो। गुरु भाई बहना बड़े प्रेम से जाकर बोली, भाभी एक बात कहूं? गुरु भाई बहना, उसकी जो भाभी थी वो बोली, बोलो क्या कहने आई हो? बड़े मिठाई जैसे बातें करने आई हो। भाभी मेरा सारा सहेलियां जा रही है गंगा स्नान के लिए और पूजा के लिए। भगवान भोलेनाथ के पूजा करेंगे, तिलक चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ के। माघ श्री पंचमी आ गया है भाभी, हम भी जाएं? तो भाभी बोली, ठीक है जाओ। भाभी मेरे पास कपड़े नहीं है, तुम अपना एक साड़ी दे दो भाभी। गुरु भाई बहना, उसकी भाभी बोली, ठीक है मेरे साड़ी तो ले जा रही हो, दे देते हैं, लेकिन मेरे साड़ी में एक बूंद दाग नहीं होना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी दाग लग जाएगा तो सोच लेना हम तुम्हें क्या करेंगे, किस हाल से तुम्हारा घर में ये रहना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, बेचारी ननद बोली हंसकर, भाभी
दाग कैसे लग जाएगा, सिर्फ पूजा ही तो पहन के करेंगे। गुरु भाई बहना, अब भाभी ने साड़ी दे दिया और ननद ने ले ली और सारा सहेलियों के साथ, सखी के साथ भगवान भोलेनाथ के तिलक चढ़ाने के लिए गंगा स्नान चली गई नहाने। लेकिन गुरु भाई बहना, ओ बेचारी गंगा के घाट पे सब सहेलियों के वस्त्र रखा हुआ था, उसी जगह रख दी और गुरु भाई बहना, एक चील उड़ता उड़ता आया और साड़ी पे गंदा कर दिया। ओ गुरु भाई बहना, चील जो उड़ते उड़ते जा रही थी, वो ऊपरही से वो लैट्रिन कर दी और साड़ी पे गिर गया। तो गुरु भाई बहना, साड़ी पे दाग लग गया। अब बेचारी कहती है कि यदि पहनेंगे धो देते हैं। गुरु भाई बहना, ये धोकर और छुड़ाने लगी दाग, तो दाग नहीं छूटा। अब साड़ी नहीं पहनी और जो वस्त्र पहनी हुई थी वही भींजले वस्त्र पहन के भगवान भोलेनाथ के तिलक चढ़ा दी और पूजा पाठ कर ली। पूजा पाठ करके आरती मंगल करके और वो वस्त्र वैसा ही ले जाकर अपने भाभी को दे दी और बोली, भाभी आपका जो साड़ी है ले लीजिए भाभी। लेकिन क्या बताऊं भाभी, मैं तो पहने नहीं, लेकिन अरार पे रख दिए तो एक चील उड़ते उड़ते आई और चील ने इस पे लैट्रिन कर दिया। भाभी हम तो गंगा जी के जल से धो दिए, लेकिन दाग नहीं छूटा। गुरु भाई बहना, उसकी भाभी बोली, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। गुरु भाई बहना, जब शाम के उसके पति आए तो पलंग पे सोई हुई थी, तो अपने माता से पूछे, राजा साहब के जो बेटा थे वो अपने माता से पूछे, माँ बहू नहीं है माँ? गुरु भाई बहना, माँ कहती है, बेटा वो तो उठी ही नहीं है, पता नहीं क्यों, लगता है तबीयत खराब है, बीमार है, क्या है। हम तो बोले तो बोली ही नहीं, जाके पूछ लो बेटा और खाना खिला दो बहू को। शाम हो गया था गुरु भाई बहना, थोड़ा सा रात्रि भी चल गया था। बेटा काम करके आया था, हारा थका था, जाकर बोला, अरे उठो, हम काम करके आ गए, खाना नहीं देगी? गुरु भाई बहना डांट कर कहती है, पहले मेरा कहना मानोगे तब ठीक है, और नहीं तो मेरा कहना नहीं मानोगे तो हम आज ही अपना प्राण त्याग देंगे, फांसी लगा के मर जाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा का बेटा जो थे वो बोले अपने पत्नी से, क्या बात है, बोलो किस लिए फांसी लगा के मर जाओगी? गुरु भाई बहना, वो जो पत्नी थी वो बोली कि ये जो चुंदरी रखा है, ये चुंदरी में अपना बहन के रक्त से रंग के मुझे दोगे तब तो हम जीवित रहेंगे, और नहीं तो हम जीवित रहने वाले नहीं हैं। गुरु भाई बहना, और राजकुमार सोचता है कि अरे ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, एक तरफ पत्नी और एक तरफ बहन, हे भगवान कैसे मुश्किल में हम फंस गए। गुरु भाई बहना सोचा नहीं समझा और राजकुमार बोला, ठीक है प्रिय, उठ के खाना खा लो, हम 1 सप्ताह के अंदर ये चुंदरी रंग कर बहन के रक्त में दे देंगे। गुरु भाई बहना, पत्नी फड़फड़ा के उठ गई और अपने पति का भोजन लाई, अपना भी भोजन लाई और दोनों मिलके खा ली। गुरु भाई बहना, 2-4 दिन के बाद राजकुमार बोला अपने माता से, माँ
बात बताऊं? माँ बोली, रानी जो थी गुरु भाई बहना बोली, क्या बेटा? माँ, जब से पिताजी इस दुनिया से गए हैं, जब से पिताजी का स्वर्ग का प्राप्ति हुआ है, मेरा जमीन जो है छितर बितर हो गया है माँ। नौकर लोग देखभाल सही से नहीं करता है माँ। जी करता है अपने से खेती करूं। गुरु भाई बहना माँ बोली, बेटा तू तो राजा का बेटा है बेटा, पिताजी गए हैं लेकिन तुम्हारा सारा संपत्ति पिताजी लेकर नहीं गए हैं। देखो बेटा, तुम अपने से खेती मत करो, बड़ा परेशानी होगा। गुरु भाई बहना बोला, बेटा माँ, हम देखते हैं माँ, कल के दिन हम हल जोतने जाएंगे माँ, और मैया के हाथे खाना भेज देना। गुरु भाई बहना माँ बोली, बेटा वो तो कभी घर से बाहर कदम रखी ही नहीं है, कहाँ खेत पे भोजन लेकर जाएगी। गुरु भाई बहना माँ, वो जो माँ थी वो बोली कि बेटा माँ, मैया नहीं जाएगी। उसका बेटा बोला, माँ तू तो जाने से रही और मेरा पत्नी तो नई नवेली है माँ, तो खाना मेरा कौन लेकर आएगा। बोला, बेटा मैया को तो देखा नहीं है। बोले, देखो बेटा, कुछ निशाना बता देगा तो उसको भेज देंगे भोजन लेकर। गुरु भाई बहना बेटा बोला, माँ हम सवेरे घर से ही हर लगाकर और जोतते चले जाएंगे और उसी सिरौर धर के और खाना भेजा देना। गुरु भाई बहना सवेरे हुआ, राजकुमार हल बैल लिया और खेत में चला गया जोतने को लिए, हल जोतने को लिए। गुरु भाई बहना उस राजा को जो बेटी उठी तो अपने भैया को खोजने लगी, भैया डिप्टी चला गया माँ। माँ कहती है, बेटा भैया डिप्टी नहीं गया है, भैया हल जोतने गया है। माँ, भैया हल जोतने गया है? हाँ। क्या बात है, आज तो भैया बड़े तरक्की का काम करने गए हैं माँ। गुरु भाई बहना माँ बोली, बेटा भैया तो हल जोतने गया है लेकिन तू भोजन पहुंचा दो। गुरु भाई बहना वो बेचारी झट से खाना बांधी और खाना बांधकर और लेकर भोजन अपने भाई के पास पहुंच गई। गुरु भाई बहना ये जो राजकुमार था वो हल जोत रहा था और बहन को देखकर हल खड़ा करके और बोला कि गुरु भाई बहना, जब वो निर्दयी कसाई भाई घर से गया था तो एक हाथ में कटार और झोले में पत्नी का साड़ी लेकर गया था। गुरु भाई बहना बेचारी गई तो प्रेम से बैठकर भाई ने भोजन कर लिया और बहन का मुख निहारने लगा। बहन बोली, भैया जैसे तो लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं, जैसे तू मेरा मुंह निहार रहा है भैया। गुरु भाई बहना भाई बोला, बहन कुछ ऐसा ही समझ लो। गुरु भाई बहना भोजन करके भाई ने अपने बहन को जांग पे सुला के और बोलता है कि बहन तुम्हारे बाल में जुए तो नहीं है? बोला, नहीं भैया, लाओ देखते हैं। अब सहराते सहराते गुरु भाई बहना बहन को गहरी नींद आ गया। बेचारी छोटी थी 10 साल की थी। गहरी नींद आ गया और जब बहन को गहरी नींद आ गया गुरु भाई बहना, तो ये जो भाई निर्दयी था वो कटार लिए हाथ में बहन पे चला दिया। गुरु भाई बहना बहन का तो 2 खंड हो गया, सर से ध्वज अलग हो गया। गुरु भाई बहना अब भाई निर्दयी चुंदरी में लपेटकर पूरा रक्त लगा दिया।
रक्त से चुंदरी भी, उसका साड़ी भींज गया गुरु भाई बहना। अब साड़ी जब भींज गया तो ये लेकर हर बैल गुरु भाई बहना क्या किया कि एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदकर बहन को लाश को गाड़ दिया। और बहन को लाश को गाड़ के और जो थाली लोटा था गुरु भाई बहना, बेचारी बाल्टी में पानी ले गई थी, जो थाली था थाली वहीं पे रह गया। और इसका जो बेचारी बहन थी गुरु भाई बहना, तो बहन का सर पे जो दुपट्टा था, दुपट्टा वहीं पे रह गया और बहन का लाश का गाड़ दिया और हल बैल लेकर वापस आ गया गुरु भाई बहना। अपने पत्नी के पास गया और बोला कि लो मेरा बहन का रक्त का रंगा हुआ साड़ी पहन लो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। गुरु भाई बहना उसकी पत्नी सोचती है लो मेरा रास्ते का कांटा तो हट गया, बड़ा आई थी साड़ी मांगने। गुरु भाई बहना माँ बोली बेटा मैया नहीं आई। कहता है माँ मैया तो मेरे पास खाना लेकर पहुंचवे नहीं की है, मैया हम नहीं जानते हैं। गुरु भाई बहना जो रानी थी बेचारी इधर उधर खोजने लगी, उसके सहेलियों के घर गई लेकिन कहीं नहीं थी। उसका भाई भी इधर उधर खोजने लगा, झूठे आंसू गिराने लगा। गुरु भाई बहना झूठे आंसू गिराने से क्या मरा हुआ बहन वापस आ जाती। अब तो गुरु भाई बहना कुछ भी नहीं वापस आया और बेचारी वो तो दुनिया से चल बसी। गुरु भाई बहना माँ जो थी रो पीट के रह गई, वो बेचारी कुमारी थी, उसका शादी नहीं हुआ था। अब जो ये निर्दयी भाई था वो तो खुश था कि मैं तो अपना बहन के मार डाला। गुरु भाई बहना पति पत्नी दोनों मिलजुल कर रहने लगे और अपने माँ को बोला माँ कहीं भाग गई होगी, माँ किसी लड़के से के साथ चली गई होगी, तू चिंता मत करो माँ एक दिन वापस आएगी। गुरु भाई बहना ऐसा कहने से बेचारी कहती है कि मेरा बेटी का अपमान मत करो, मेरा बेटी के बारे में झूठा मत बोलो। लेकिन गुरु भाई बहना वो लड़की शिव शिष्या थी, भगवान भोलेनाथ के भक्त थी। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को मंदिर के सामने जाकर अपना शीश झुकाती थी और जब उसका मर्जी होता था तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल भी चढ़ाती थी और पूजा भी करती थी। गुरु भाई बहना अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ के बसा के रखी थी। अब जिस जगह पे उसका शरीर जो गाड़ा हुआ था उस पे एक सुंदर फल का वृक्ष जन्म लिया गुरु भाई बहना, बैर का पेड़। जब बैर का पेड़ जन्मा गुरु भाई बहना तो बैर जो था शाम जन्मा और सवेरे बहुत बड़ा हो गया और दूसरा दिन फल फूल होकर डाल नब गया और तीसरा दिन बैर जो था धमाधम धमाधम धमकने लगा और पक कर पूरा सुंदर से धम 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 बहुत दूर उसका धमक जाने लगा। गुरु भाई बहना जो भी बैर के वृक्ष के पास बैठते थे और कहते थे कि बैर का फल गिर जाता तो खा लेते, बड़ा मीठा बैर धमक रहा है, बड़ा सुंदर है, कितना अब इसमें फल है लगा हुआ। तो गुरु भाई बहना बैर टपक के गिर जाता था और जो भी वहां बैठते थे वो बैर को फल खा लेते थे। गुरु भाई बहना एक दिन का बात है कि उसी रास्ते से एक हजाम जो दाढ़ी बाल करते हैं गुरु भाई बहना उसी रास्ते से जा रहे थे तो बैर के पास गए और उनका मन में लालच हो गया तो गुरु भाई बहना एक डंडे लेकर और बैर को लगे पीटने। तो गुरु भाई बहना जब बैर पे डंडे चलाने लगे
तो बैर में से आवाज निकलता है, हाथ मोरा टूटते हजमा, पैर मोरा टूटते, टूटे जैते अंगवा बदन, डड़िया से पतावा हई मोरा हथवा, जड़िया है मोर के सिर। गुरु भाई बहना, जब बैर में से आवाज निकला तो ये जो हजाम था, हजाम चिल्ला कर भागा और बोला, अरे बैर में से आवाज निकलता है। गुरु भाई बहना, वो दौड़कर जाकर गांव में बोला कि जो बैर का वृक्ष है उसमें से आवाज निकलता है। गुरु भाई बहना, वहां के लोग गए और जाकर बैर को झाड़ने लगे तो बैर में से आवाज निकलता है, डाड़ियो ना छुइया, पतवो ना छुइया, नहीं छुइया फलवा से फूल, हमहू जेहिया ए राजा जी के बेटिया, हमारा के टूटी जैते हथवा से पैर। गुरु भाई बहना, ऐसा जब सुने तो कहते हैं, अरे बाप रे बाप, बैर का वृक्ष पर भूत है, भूत पकड़ लेगा। गुरु भाई बहना, कुछ लोग बोले कि चलो बैर को काट देते हैं, बच्चे लोग जाएंगे तो भूत पकड़ लेगा, और बच्चा लोग बैर खाएंगे तो भूत पकड़ लेगा, तो बच्चा लोग बड़े परेशानी हो जाएगा बच्चे का। गुरु भाई बहना बढ़ी को लेकर और गए कटवाने को लिए। जब कटवाने को लिए गए गुरु भाई बहना, तो जैसा ही कुल्हाड़ी उसाहें तो बैर को सोचते हैं बढ़ी कि पहले डाल छाट लेते हैं, उसके बाद पौधा गिराएंगे। तो गुरु भाई बहना आवाज निकलता है, डड़ियो ना कटिया बड़ही, पतवो ना काटिया, नहीं कटिया जड़िया हमार, कटी जैते हथवा, काटिए जैते पैरवा, कटी जैते सिरवा हमार, हमहू जेहिए बड़ही राजा जी के बेटिया, भैया न कैलन लेला न जान। गुरु भाई बहना, बढ़ी जो था बेचारा डर गया, डर कर हट गया। तो गुरु भाई बहना, सच्चाई छिपता नहीं है। राजा को बेटा सोचे थे कि सच छुपा लेंगे। महादेव गुरु भाई बहना पाप की घड़ा फोड़ने के लिए वहां पर एक साधु का रूप में प्रकट हो गए और बहुत सारा भीड़ लग गया था। तो गुरु भाई बहना महादेव कहते हैं कि अरे बच्चा, भीड़ क्या चीज का है? सारा लोग तो साधु समझे। सारा लोग कहने लगे, बाबा एक बैर का पेड़ है, इसमें फल बहुत ज्यादा है और सारा दिन ये फरता है और 2 साल से है बाबा। देखिए ना, कोई जब तोड़ता है तो बैर में से आवाज निकलता है, बैरिया में भूत रहता है। तो गुरु भाई बहना सारा लोग जब ऐसा बोले तो बाबा कहने लगे कि अरे भाई आप लोग क्या चाहते हैं? तो बाबा, बैरिया को हम काटना चाहते हैं, बच्चन लोग आएगा तो भूत पकड़ लेगा। गुरु भाई बहना, ये जो बाबा थे वो बोले कि देखो, आदमी भर पूरा नाप के अब 1 बीता ऊपर उसको काट दो। बोले कि ठीक है, और जड़ी इसका खत के और निकाल देना। गुरु भाई बहना, जब आधा पूरा मनुष्य अपना शरीर भर नाप के और 1 बीता ऊपर जब काटे तो गुरु भाई बहना 12 बरस की सुंदर कन्या उसमें से निकली और पूरा गांव जवार का भीड़ लगा हुआ था। वहां पर
वो रानी भी थी जिसका बेटी थी। अब गुरु भाई बहना वो बेटी में लटकने गई और कहने लगी कि ये तो मेरा बेटी है, कैसे मरी और ये बैर का वृक्ष तुम कैसे बन गई। गुरु भाई बहना वो लड़की कहती है कि माँ, जब भाभी का चुंदरी मैंने लिया तो भाभी बोली थी दाग मत लगाना, लेकिन भाभी को जान बचाने के लिए भैया ने अच्छा काम किया माँ कि मेरा जान ले लिए और भाभी को चुंदरी रंग के मेरा रक्त से दे दिए। भैया ने मेरा जान लिए माँ। गुरु भाई बहना राजकुमार और उनकी पत्नी दोनों कहने लगे कि अब घर चलो। गुरु भाई बहना वो लड़की भगवान भोलेनाथ के पास हाथ धर ली और कहती है कि बाबा, अब हम मरे हुए इंसान कैसे जा सकते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ अपना रूप में प्रकट होकर कहने लगे कि मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं, मैं तो भोलेनाथ हूं और मेरा करामत देखो। गुरु भाई बहना वो लड़की का अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ समा लिए। गुरु भाई बहना लड़की तो छपित हो गई। लड़की तो लड़की थी नहीं, बस पाप का घड़ा फोड़ने के लिए भगवान ऐसा रचना रचे थे। गुरु भाई बहना माँ जो थी बेचारी रो रो के अपना विरोध सुनाने लगी। सारा लोग उसे चुप करने लगे और भाई और भाभी शर्मिंदगी होकर अपना घर लौट गए। बेचारी रानी भी आ गई घर और सारा लोग थू थू छी छी करने लगे कि कैसा भाई था कसाई जो अपने बहन के अपने पत्नी के कहने पे मार दिया और मारकर उसे मिट्टी में गाड़ दिया। हे भगवान, एक साड़ी क्या 1000 साड़ी भी देने का रहेगा बहन के तो दे देंगे, लेकिन एक साड़ी के कारण बहन को ये काट दिया। हे भगवान, ऐसा भाई किसी को नहीं दे। हे भगवान भोलेनाथ, सब पे दया करना, लेकिन ऐसा निर्दयी भाई किसी को मत देना। सारा लोग इसी तरह उसे सुनाए गुरु भाई बहना और सब अपना अपना घर चले गए। देखते के देखते रह गए। भोलेनाथ उस कन्या को अपने साथ लेकर चले गए और अंतर्ध्यान हो गए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं फेसबुक पे भी अच्छी अच्छी कहानी डालती हूँ और भजन भी डालती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।